कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार की जो वर्षों से एक मिट्टी की दीवारों वाले टपकती छत के नीचे अंधेरे और डर के साए में जी रहा था। हर बरसात उनके लिए एक त्रासदी बन जाती, छत से पानी टपकता, फर्श कीचड़ में बदल जाता और पूरा घर ठंड से कांपने लगता। सर्दी में दीवारें जैसे बर्फ बन जाती और गर्मी में वहीं दीवारें अंगार की तरह तपने लगतीं। उस छोटे से कच्चे घर में न तो बिजली की कोई सुविधा थी, न शौचालय की व्यवस्था और न ही सुरक्षा की कोई गारंटी। दिन का उजाला भी जैसे भीतर घुसने से डरता था। हर रात डर के साए में बीतती थी, डर किसी सांप के घुस आने का, डर चोरी का, डर इस बात का कि कहीं यह छत किसी तूफान में ढह ना जाए। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सरकारी चिट्ठी आई, एक उम्मीद की किरण बनकर। उस चिट्ठी ने न सिर्फ एक घर का वादा किया, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जब उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक पक्का, सुरक्षित और गरिमामय घर मिला, तो वो क्षण उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आज भारत के लाखों परिवारों की सच्ची कहानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि वह सपना है जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में पल रहा था, एक पक्के, सुरक्षित और अपने घर का सपना। यह योजना उस भारत का चेहरा है जो हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी और इसका उद्देश्य बेहद साफ था, 2022 तक हर भारतीय को एक पक्का घर देना। समय की जरूरत को देखते हुए इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया, ताकि कोई भी जरूरतमंद पीछे न रह जाए। यह योजना दो रूपों में काम करती है, एक ग्रामीण भारत के लिए और दूसरी शहरी भारत के लिए। ग्रामीण भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने न सिर्फ घर दिए हैं, बल्कि आत्मविश्वास और गरिमा भी लौटाई है। एक ऐसी महिला की कल्पना कीजिए जो पहले मिट्टी के घर में चूल्हे के धुएं में खांसती थी, अब वह उज्ज्वला योजना के गैस चूल्हे पर खाना बनाती है। पहले वह खुले में शौच के लिए जाती थी, अब उसके अपने घर में सुरक्षित शौचालय है। उसके बच्चे जो पहले जमीन पर बैठकर पढ़ते थे, अब पक्के घर की दीवारों के भीतर रोशनी में पढ़ाई करते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को RR 20,000 से लेकर और RR 30,000 तक की सहायता राशि दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है और यह राशि 3 किस्तों में मिलती है। घर का निर्माण लाभार्थी स्वयं करता है, इससे उसे श्रम का सम्मान मिलता है और घर पर उसका पूर्ण अधिकार भी रहता है। इसके साथ ही शौचालय निर्माण के लिए अलग से बॉस 1000 और मनरेगा के तहत करीब 90 से 5वें दिन की मजदूरी भी दी जाती है। लेकिन यह घर सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं होते, इनमें आत्मा होती है, आत्मसम्मान की, सुरक्षा की और आत्मनिर्भरता की। यह घर एक नया जीवन देते हैं, जिसमें भय की जगह अब विश्वास है, असुरक्षा की जगह अब आत्मबल है। अब बात करें शहरों की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने भी उन परिवारों के सपनों को साकार किया है जो वर्षों से झुग्गियों, किराए के मकानों या जर्जर इमारतों में दिन काट रहे थे। शहरों में मकान खरीदना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अक्सर एक दूर का सपना होता है, लेकिन इस योजना के तहत सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के जरिए होम लोन पर भारी सब्सिडी देना शुरू किया है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार घर खरीदता है और उसकी सालाना आय सीमित है, तो उसे 7,000 तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मकान का स्वामित्व महिला के नाम से होना अनिवार्य या वांछनीय बनाया गया है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ी है। सरकार की मंशा सिर्फ घर देने की नहीं है, बल्कि ऐसा घर देने की है जो रहने लायक हो, जहां पीने का पानी हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो और पक्की सड़क तक की सुविधा हो। यही नहीं, जो मकान बहुत पुराने और जर्जर हो चुके हैं, उनकी मरम्मत के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है इसकी पारदर्शिता। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर होता है और यह सूची ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से पारित की जाती है। शहरी योजना में नागरिक खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी पात्रता भी जांच सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक करोड़ों नए घर बने और हर जरूरतमंद को उसका हक मिले। इसके लिए हर साल के बजट में हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। यह सिर्फ योजनाएं नहीं हैं, इन पर जमीनी स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। अब सोचिए उस वृद्ध माता पिता की आंखों में आई चमक को जब उन्होंने सुना कि अब उन्हें किराए के घर से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब उनका खुद का घर है। उस विधवा महिला की कहानी को देखिए, जिसने अपने नाम पर मकान बनवाया। अब वह सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी गृहस्वामिनी है। यह योजना सिर्फ एक छत नहीं देती, यह एक नई पहचान देती है। यह रिश्तों में स्थायित्व लाती है, बच्चों को भविष्य देती है
और परिवार को आत्मसम्मान। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपनी पात्रता की जांच करें, आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें और ऑनलाइन या अपने ग्राम पंचायत कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें। यह योजना पूरी तरह पारदर्शी है और इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, हर गरीब को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार देना। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश हर उस परिवार तक पहुंचे जिसे इसकी ज़रूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची, ज़रूरी और जीवन बदलने वाली जानकारी लगातार मिलती रहे।